सेकेरिन का जो इंजेक्शन है वो देते हैं, जिससे उनका कलर है वो एकदम लाल हो जाए, चमक आए और उसमें मिठास पैदा हो। जो इंजेक्शन है वो मानव के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। जिस साइड में तरबूज ज़मीन से सटा हुआ है वो वहाँ से अगर पीला पड़ा हुआ है, हल्का पीलापन ले रखा है, तो यूँ समझो कि तरबूज पका हुआ खाने के लायक है। एकदम चटक लाल निकल रही है, तो बिल्कुल लाल है मैडम, खाने के लिए तैयार है। चीनी शार को मिठो और एकदम स्वादिष्ट चीज है। पूरी आगे देख रेख का मायने साल 10 होगी तरबूज की खेती 10 साल से खेती कर रहे हो? 10 साल 2011 से कर रहे हैं। अब यहाँ मतलब तो ताने एक्सपर्ट किसान कैसा तरबूज का। हाँ, तरबूज के बारे में माने पूरा नॉलेज हो रही है। प्रिंस एनडी एकेडमी, जहां सपनों को मिलती है यूनिफॉर्म और जुनून को मिलती है मंजिल। साल 2022 से 2025 तक 138 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, हाईएस्ट इन इंडिया। प्रिंस एनडीए एकेडमी, जहां राष्ट्र सेवा ही है अंतिम लक्ष्य। राम राम जी, मैं भावना और ते देख रहा हो अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पातुश्री के अंदर पुष्पिंदर जी के खेत में, और ये जान को कारण काफी अनोखो है कि जब भी गर्मी आवे तो आम फला को राजा हुआ है, और भी के बाद में अगर कोई फल की बात चाला है तो वो है तरबूज। और तरबूज ने लेके काफी सारा मिथ ही कि तरबूज खाने से कुछ लोग बीमार होगा। पिछले दिन एक किसी खबर निकल के सामने आई, जिसके बाद में मैं काफी खोज पड़ताल करी और कृषि विभाग की सहायता से ऑर्गेनिक खेती कठी तरबूज की हो रही है बा पूछते पूछते पुष्पिंदर जी के खेत में पहुंचा। अभी मेरे साथ कृषि विभाग से अधिकारी ही बभी मेरे साथ ही और खुद किसान साथ है। तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती है बा कया करी जा रही है और की तरीके से ये बाजार में जगह तरबूज आ रही मन से यो अलग है। युतान बेरो पाठक को तो ये वीडियो सबसे पहले तो शेयर कर देनी है आगे तक भी, ताकि जो कभी लोगों के मन में वहम ही या डर है तरबूज ने लेके वो निकल सके और बने रहना लास्ट तक। हाँ जी सर, राम राम। राम राम जी, राम राम। सर, आजकल आपा देखा कि सोशल मीडिया पर एक चीज काफी ज्यादा चर्चा में है कि भाई तरबूज खाओगा तो बीमार पड़ जाओगा। अच्छा, अभी तरबूज में यहाँ की बीमारी है कि तरबूज को नाम ही बदनाम हो? मैडम, जो मेट्रो सिटीज़ हैं अपने भारत में, जैसे चेन्नई है, दिल्ली है, गुड़गांव है, बॉम्बे है, कोलकाता है, तो उन मेट्रो सिटीज़ के आसपास जगह की कमी होती है और वहाँ पे छोटी जगह में जो तरबूज की खेती होती है, उस खेती को वो अधिक अपना प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इसमें जल्दी पकने के लिए फर्टिलाइजर्स की ओवरडोज का यूज़ करते हैं। सेकेरिन का जो इंजेक्शन है वो देते हैं, जिससे उनका कलर है वो एकदम लाल हो जाए, चमक आए और उसमें मिठास पैदा हो। लेकिन वो सेकेरिन का जो इंजेक्शन है वो मानव के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। इसके संबंध में एक खबर आपने भी देखी होगी बम्बई में, बिल्कुल। वो इस सेकेरिन के कारण ही हुआ था। अपने साथ जो पुष्पेंद्र जी हैं काश्तकार, ये हमारे से लगभग 8-7 साल से जुड़े हुए हैं और जब से हमारे से जुड़े हैं तभी से इन्होंने जैविक खेती करना स्टार्ट किया। पहले इनके पास लगभग 12-13 गायें थी, देसी गोवंश नस्ल की गायें थी। उस गोवंश नस्ल की गायों का गोमूत्र और गोबर है वो अपने खेत में काम में लेते थे। इनके पास जो 30 बीघा ज़मीन है, उस 30 बीघा भूमि के ऊपर ये पूरा देसी तरीके से ही खेती करते थे। मतलब जो कि ये कीटनाशक वगैरह हुई, दवाई हुई, दवाई कौन दी, सारी चीजें ऑर्गेनिक और नेचुरल तैयार हुई। बिल्कुल मैडम, जो दवाई वगैरह डालते हैं अपन फसलों में, अगर अपन अंधाधुंध डालेंगे ना उनको, तो उनका साइड इफेक्ट जल्दी आएगा। लेकिन उनको एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में ला करके अपन डे बाय डे कम करते रहेंगे, सीजन बाय सीजन कम करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक ही हो जाते हैं। अब जैसे पहली बार इन्होंने तरबूजे बोए हैं इस ज़मीन में, अब पिछली बार इस ज़मीन में मान लो किसी ने डीएपी डाली होगी तो उसका थोड़ा बहुत अंश तो रहा होगा इसमें, लेकिन लगातार इसमें ये गोबर डालेंगे और जो गाय के गोमूत्र से जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वो इनका काम में लेते रहेंगे तो उनको पोषक तत्व की पूर्ति भी होती रहेगी और जो रोग और कीट है उनसे भी इनका बचाव होता रहेगा और ये इनकी जो खेती है वो बिल्कुल जैविक और प्राकृतिक रूप से शुद्ध होगी। अच्छा, ये तरबूज तो काफी देर से हाथ में ले रहे हो, पसंद ज्यादा आगो कि इसमें कुछ खासियत है? नहीं, खासियत नहीं मैडम, ये तरबूज कच्चा और जो पक्का होता है उसमें थोड़ा सा फर्क जानना होता है अपने को। जब अपन कोई भी तरबूज का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें अपने को देखना होता है कि जिस साइड में तरबूज जमीन से सटा हुआ है वो वहां से अगर पीला पड़ा हुआ है, हल्का पीलापन ले रखा है,
तो यूं समझो कि तरबूज पका हुआ खाने के लायक है। वो ऑर्गेनिक खेती में या फिर नॉर्मली भी तरबूज की आप नॉर बात करा? नॉर्मली तरबूज को भी अपन देखेंगे तो भी वो नीचे से पीला होगा, जमीन से सटा हुआ होगा, और जब उसको बजाएंगे तो जैसे डप टप की सी आवाज आएगी, तो यूं समझो कि ये तरबूज खाने लायक है। और जो मतलब प्राकृतिक खेती या जैविक खेती से तैयार जो तरबूज है, उसमें खाने में अलग ही टेस्ट आएगा। आप भी इनको टेस्ट करना, हमने आते ही नहीं, यो इनके वीडियो खेत में में यो टेस्ट कर देंगे, वीडियो में लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि और भी किसान भाई तक यह जानकारी है वह सही पहुंचे। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी कितनी बीघा में खेती कर रखी है ऑर्गेनिक? यो तरबूज है अपने लगभग 30 बीघा के मायने। 30 बीघा में तरबूज ही है? हाँ, पूरो 30 बीघा में तरबूज है। तो अभी वो इलिए करियो गयो है कि लेबर उपलब्ध कोनी है, सब्जी के लिए लेबर चाहिए। हम्म। पड़ोस को गांव है, बड़ा गांव, बठू लेबर लेके आवा फिर बिन छोड़ के आवा, इतनो टाइम कुन रहे। और फिर लावण्या को टाइम चल जाए, जहाँ पे लावण्या में शिफ्ट हो जाए लेबर, लिए सब्जी की तुड़ाई टाइम पर लेबर कोनी होवे। के यो भी कारण है या हाँ। फिर किसान जब अपनो माल मार्केट में लेके आओ तो के बिन संतुष्टि करने वाली रेट मिले है कि सब्जी की चाहे फ्रूट की क्या की भी? सब्जी की तो बिल्कुल ही कोनी मिल रही। तरबूज का मायने ये लिए कि वो थोड़ो कम खर्च आ जाए में जल्दी, यानी 2-3 आदमी भी आराम से 40-50 कुंटल तरबूज तोड़ की और बाजार में बेच के। तो के भाव पर निकल रहे हैं फिलहाल तरबूज? फिलहाल मंडी भाव चल रहे हैं 9-10 रुपया चल रहे 9-10 का भाव में हैं। तरबूज हाँ, है यो ही चल रहे हैं अच्छा यह भाव तो चल रहे, जहाँ चल रहे हैं। बाजार का मायने गलत अफवाह फैल रही है कि तरबूज खा की बठे परिवार खत्म हो गो, बठे खत्म हो गो। तो बस यानी कि आपनो तरबूज मतलब कोई ये गलती करे भी की सजा है बस सजा- सन भुगतनी पड़ रही है, भुगतनी सारे मिले। किसाना भुगतनी पड़ रही है जो को सही ईमानदारी से भी अपनी खेती करे लाग रहे हो बढ़ने भी। हाँ, भाई बात हो रही है कि कोई ईमानदारी से कर रहा है वो भी सजा पा रहा है बराबर। यह स्थिति हो रही है अभी तरबूज की क्या स्थिति है? कितनों के इस समय उनकी ग्रोथ में लागो और सरकार को भी कितनों के साथ थान मिलो है? सरकार को पूरा साथ मिला है। मनोज जी ही मार तो कृषि पर्यवेक्षक तो पूरी आगे देख रेख का मायने साल 10 होगी तरबूज की खेती 10 कर। साल से खेती कर रहे हो 10 साल 2011 से कर रहे हैं अब यहाँ तो, मतलब ताने लेकिन एक्सपर्ट किसान कैस कहाँ तरबूज का? हाँ, तरबूज के बारे में मायने पूरा नॉलेज हो रही है। अच्छा, तो कितनी के कॉम्प्लिकेशन आ अगर कोई अब की बार से शुरू करना चाहो, यानी अगली जो की सीजन अभी तरबूज मानो चाहो तो कहीं अब इन्हें शुरुआत करनी पड़ेगी? शुरुआती का मायने पहली तो देखो, जहाँ बाजरो या गुआर कटता ही अपाने मोर पलाव काट दो, बीका बाद में खाद गेरो, खाद गेर की फिर रोटावेटर निकालो, गोबर की बढ़िया खाद गेरो, सड़ेड़ी गलेड़ी मुर्गी की बीट मिल जाए भी चलेगी, गेर की रोटावेटर काट की और बाद में बेड मेकर से दोहरी गालो, और बाद में मल्चिंग सीट और ड्रिप बिछा के मल्चिंग सीट लागेगी, बाद में बीज चुभेगो। अच्छा, मल्चिंग शीट और ये ड्रिप में भी अनुदान मिलो है कि सरकार को? हाँ, मिला है ना, अनुदान मिला है हर दोनों ही चीज। हाँ चीजा में? हाँ, दोनों चीज़ों के ऊपर ही अनुदान मिला है। मतलब खेती है वह किसान के लिए कुछ हद हाँ तक तो आसान हो जाए है। हाँ हाँ, खूब। अच्छा एक चीज है बे 30 बीघा में तरबूज बारह के जना रिश्तेदारा का तो खूब मौज हो रही होगी फिलहाल? सबका हाँ? है, रिश्तेदारा का सबका मौज हो रही है। भाई आस पड़ोस का तो कोई अठी की निकल तो होगा तो भी चलो एक बार हाँ पुष्पेंद्र जी कन चले वहाँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत को नहीं बात हो। बिल्कुल जब अपनी यो हिसाब भी है कि कोई रिश्तेदार आके अपनी चीज टेस्ट करे भी। बाकी अपने साथ कृषि पर्यवेक्षक जगह ही पातुश्री से मनोज जी मैं मेरे साथ मौजूद ही। मनोज जी राम राम। राम राम जी। ऑर्गेनिक खेती कितनी बेहतरीन किसाना के लिए है? देखो मैं थाने बता दूं, ये पुष्पेंद्र जी शुरुआत से ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और मेरी देख रेख में ही कर रहे हैं। और पिछले साल आने मतलब पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित भी करवाए हैं, ऑर्गेनिक खेती में ही पुरस्कार दिवाए है। और ऑर्गेनिक खेती को मेरी जो भी कोई ट्रेनिंग चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, ये पहुंचा रहे हैं, कठे भी हो। ऑर्गेनिक खेती के लिए मतलब सब बिल्कुल, सागर ही ऑर्गेनिक खेती के लिए ये हर कट्ठे भी प्रशिक्षण वो लेने के लिए तैयार रहे हैं और कर रहा भी हैं बाकायदा। तो पहली बात तो यह है कि काम में कौन ले रहा है जहर वगैरह, तो देखो जहरिए तो काम में को ले रहे लेकिन कुछ लोग लीन बन के कारण से काफी सारा और भी किसान ही में बदनाम हो जाए ही। तो देखो वो तो झूठो है। अब कुछ ले रहा ही बाको तो वह ले रहा ही रुके भी को नहीं, भाई देखो करेंगे। अच्छा अगर आप अनुदान की बात करें तरबूज की कोई खेती करना चाहो तो सरकार कितना रुपया तक को अनुदान है वो किसान? देखो तरबूज पर अनुदान को नहीं है, ठीक है। मैंने जो आप ड्रीप लगावा है और मल्चिंग लगावा, इसके ऊपर 70% अनुदान है। 70% बिल्कुल अनुदान हाँ जी।
यानी एक उद्यान विभाग से, हाँ जी। उद्यान विभाग से हाँ भी जी। मिला है, तो किसान के हिसाब से अप्लाई कर सके एक लिए ऑनलाइन करो आवेदन, आवेदन हाँ, ऑनलाइन हो जाए। डायरेक्ट डीलर से तो संपर्क सिर्फ करके और मल्चिंग ऑनलाइन। शीट और ड्रिप के लिए, या फिर ड्रिप भैया भी कोई फलदार बोझा के लिए डालना चाहो तो भी पर भी 70% बिल्कुल फलदार पौधा के लिए भी सब्सिडी पर मिला है ड्रिप, और हम्म। सब्जी के लिए भी मिला है, दोनों के लिए। अच्छा, थे जाके निकलो हो कदे तो घर का ने तरबूज खुआया, कौन खुआया ताऊ जी का खेत का? देखो अब की बार तो मन टाइम को नहीं मिलो, लेकिन पिछली बार खूब खाया, बड़ो आनंद आयो। बीमारी बीमारी तो ना कदे कुछ ना मुंह करने आई मतलब ना, ही का नहीं, मतलब ही का नहीं। एकदम लाल मेरे चटक तरबूज निकला के। भाई मेरी देख रेख में हो रहा ही जना, मन पता ही है, हाँ, अनका कोई डॉक्टर ते बीमारी खुद ही हो। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी डायरेक्ट ही टेस्ट कर लिया वो ताऊ जी, वो तरबूज के टेस्ट जो सर ले रखे हो, अब वो ट्रेडिशनल मेथड्स है। बिल्कुल। पहले कूणी मार के फोड़ा करता ना तरबूज ने, हाँ कुणी मार की। हैं? भाई फोड़ांगा तो आज एकदम चटक लाल निकल रही है ये तो। बिल्कुल लाल है मैडम, खाने के लिए तैयार है। चीनी शार को मिठो और एकदम स्वादिष्ट चीज है। मतलब खाने के बाद में एक बार मन कर रहा है कि वीडियो बाद में बनाऊं, पहले इन्हें पूरा करूं। अगर आप एक दो बाइट और लेंगे, अगर ये जैविक है तब तो आपके अंगुली में कलर नहीं लगेगा, और अगर इसमें सेक्रिन वगैरह कुछ डाला हुआ होगा तो आपके अंगुली पे भी कलर लगेगा, लाल मतलब यूं कलर भी का। पता लगा इसका कि ये हाँ ऑर्गेनिक है कोनी। हाँ, जीभ में भी लाल कलर दिखाई देगा आपको, जीभ लाल हो जाती है। मतलब देसी खाणो और देसी रहना को भी की अनुभूति जो हुई है, और दूसरों जो को ऑर्गेनिक को टेस्ट हो, सबसे पहले तो मेरा हाथ को कलर देख लो कि कोई कलर कौन लाग्यो है, फिर दूसरों जीभ को टेस्ट करनो, तो ये पर भी बिल्कुल तान दिख रहे होगे कि कोई कलर कौन लाग्यो है। मतलब एकदम से स्वदेशी ओरिजिनली ऑर्गेनिक चीज या जो कि ताऊ जी ही पुष्पेंद्र जी ही बा तैयार करे लाग रहे हैं। अगर कोई ने भी यहाँ का ऑर्गेनिक तरबूज चाहिए तो वह पातूसरी में ताऊ जी से आके संपर्क भी कर सकी। और दूसरी बात कि सबसे खास बात एक अंदर जो निकल के आई है कि सरकार है मल्चिंग शीट पर और ड्रिप पर 70% सब्सिडी देने लग रही। क्यों सर? बिल्कुल, किसानों को जो पानी का कुशलतम उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए ड्रिप के ऊपर सब्सिडी है। जो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं उनको 70% तक इकाई लागत का, और जो सामान्य किसान है उनको 60% तक सब्सिडी दे है। इसी प्रकार से जो ये मल्च लगा रखा है, ये मल्च एक तो नमी संरक्षण का कार्य करता है, एक खरपतवार प्रबंधन में भी काम करता है, क्योंकि इसमें खरपतवार नहीं उगने देता है। तो नमी संरक्षण से इनको जल्दी पानी नहीं देना पड़ता, उससे पानी का बचाव होता है। तो इसके ऊपर भी है ना सब्सिडी है। जो SC ST के किसान हैं, महिला किसान हैं, लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं, उनको 70% तक सब्सिडी है, और जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 60% तक सब्सिडी है। मतलब आधा से ज्यादा हिस्सों है बस सरकार कवर करे लाग रही है। लेकिन ताऊ जी मेरो यो इतना मीठो तरबूज खा के एक सवाल तारे से रह गो कि बताओ। ज्यादा यहाँ का जोरदार मीठा तरबूज ही तो घरा रोटी बना रहे हैं, कौन बना रहा है? तरबूजा पर ही काम चल रहा है। ज्यादातर तरबूजा पर ही चल रहे हैं। और इका मायने देख लो, चाहे इस साइड में थे कैमरा लगा के कि पूरे खेत का मायने खाती देसी गोबर की, मुर्गिया की मीट की खाद की कुड्डी लाग रही, यानी बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार हो रहा है। आगे ही का मायने सब्जी तैयार करांगा। लेकिन जगह भी किसान भाई ही बा ऑर्गेनिक खेती करना चाहे ही और कोई भी तरीके की योजना के बारे में जानना चाहें तो वो अपने नजदीकी कृषि केंद्र में जाके पतो कर सके। और साथ ही या वीडियो किसी के लगे कमेंट करके जरूर से बताना है। और ऑर्गेनिक खेती का तरबूज स्थान चाहिए तो मैं थान पहले भी बता चुकी हूँ कि ते पातोश्री में आके पुष्पेंद्र ताऊ जी को नाम लेकर उनसे संपर्क कर सको हो, और इजा से भी ते तरबूज ले जा सको। और या वीडियो हर किसान भाई तक पहुंचा देनी है, और मैं तो कहूंगी कि हर घर तक पहुंचा देनी है, ताकि तरबूज की बात तो हर घर में जानी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से तरबूजा को घर घर जानो जरूरी हो बी हिसाब से। और बने रहना है अपनी खबर के साथ। राम राम।